अरमान आवाज आ रही है? अरमान आवाज आ रही ये है? कैसे भैया? हाँ, मैं एक ऐप है। यस का नंबर है तेरे पास? यस भैया क्या? हाँ। क्या है? उसको उसको फोन करके बोल, जरा श्रेया को बोलो क्लास अटेंड करे जल्दी से। हेलो, आवाज आ रही है आप सबको? सर। हेलो, यस भैया। श्रेया आवाज आ रही है आपको? यस। हाँ, तो श्रेया जब मैंने आपको बोल दिया था भाई 9 बजे अटेंड करना, तो 9 बजे अटेंड कर ले करो। टाइम होता है, इस चीज का ध्यान रखना। अपने भैया से बोलो कि 9 बजे हमारी क्लास होती है, उस टाइम पे कोई क्लास ना ले, उससे पहले क्लास ले ले। पूरा दिन होता है आपके पास और आपके भैया के पास भी। आगे से ना ध्यान रखना, मैं पहले बता दूं, क्योंकि जरा सा लेट होता है ना, फिर कैंसिल क्लास हो जाती है और तुम्हारे इतने अच्छे नंबर आते नहीं है अभी, मैं पहले बता दूं। श्रेय के तेरे बहुत बेकार आते हैं, अरमान तो फिर भी ठीक आ रहे हैं, लेकिन फिर भी तुम्हें क्लास की जरूरत है अभी, मैं पहले बता दूं। अभी तुम्हें बहुत प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि तुम्हारे इतने घटिया आते हैं ना नंबर, उसकी कोई हद नहीं है। देखो जरा, मैं यहाँ पर क्वेश्चन लिख रहा हूँ। आज मैं तुम्हें थोड़ा सा ना टिग्नोमेट्रिक बताऊंगा। तो टिग्नोमेट्रिक में कुछ क्वेश्चंस यहाँ लिखूंगा, पहले मैं आपको देखूंगा कि आपको कितना आता है। फिर हम एक टॉपिक, स्पेसिफिक टॉपिक पकड़ेंगे। सिर्फ आपको मेरी आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। हाँ, तो आ रही है एनर्जेटिक्स, यहाँ पर आंसर भी देना, ठीक है, ध्यान रखना। बताओ यार, साइंस की क्लास तुम रात में ले रहे हो, दिन में क्या कहाँ चले जाते हो तुम सारे के सारे? दिन में लेनी चाहिए ना क्लास। भैया भैया इतना कह रहे टाइम थे। देख। क्या कह रहे थे भैया? नहीं भैया, जरा वो टाइम आता है ना तो वो 8 बजे ही रखते हैं। अच्छा, 8 बजे रखते हैं। हाँ। अरे अरे, तो हम भी तो रखते हैं 9 बजे। तो उनसे हम बोल भी तो देते हैं 9 बजे सात। रखते हैं, कल भी तो रखा। क्या? उन विशाल भैया से बोल देता हूँ कि 7 बजे कर लो, 7 से 8। कुछ भी करो भाई, देखो क्लास दोनों मिस नहीं करनी आपको, मेरे कहने का मतलब है। और तुम्हें मैं बता दूं, नंबर ज्यादा चाहिए तो आपको क्लास अटेंड करनी पड़ेगी। ये मत सोचना कि हो गया तुम्हारा, अभी हुआ कुछ नहीं है तुम्हारा। अभी बहुत क्वेश्चन बाकी है जो तुम्हें आते नहीं है। अभी तो मैंने क्वेश्चन देना भी स्टार्ट नहीं किया, अभी तो मैंने थोड़ा बहुत बताया है आपको। मोनू शर्मा, आपको भी आंसर देने हैं भाई, यहाँ बैठना नहीं है। यस भैया। कहीं सोचो कि हमें तो आंसर नहीं देने हैं, भैया इन दो का नाम लेने हैं। देता हूँ एक क्वेश्चन, 1 मिनट। पहले देख रहा हूँ कि कौन सा दूं जो तुम्हें अच्छा भी लगे, करने में मजा भी आए, जो कि आप हर कोई इसका आंसर दे पाओ। ले भाई, मिल गया क्वेश्चन, ठीक है। अब जरा मैं लिखता हूँ यहाँ पर बोर्ड पे।
देखो भाई, आपको जल्दी से बताना है। पहले आपको सबको ना चार्ज करने के लिए दिया रहा है क्वेश्चन, तो आपको अच्छे से बताना है। ये लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर 30। नंबर 1 है आपका कॉस स्क्वायर 30। उसके बाद प्लस साइन स्क्वायर 45। फिर लिखा हुआ माइनस 1/3 tan 30। ये भी स्क्वायर है। जल्दी से इसका आंसर बताओ भाई। ऑप्शन है इसका कौन सा इसका आंसर है, जल्दी से, क्विक। जल्दी बताओ। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी ये वाला। यस। देखते हैं अभी। श्रेय सर बता दे तो। मोनू शर्मा आप बताओ। Second. सेकंड है। देखते हैं भाई, मोनू शर्मा का ठीक है या किसका ठीक है, या अरमान का। अभी तक श्रेय और बता दे तो फिर हम आगे चले। श्रेय आपका आ गया। हेलो श्रेय, आवाज आ रही है आपको मेरी? यस सर, आ रही है। हेलो। तो आंसर बताओगे? सर गलत आ रहा है। श्रेय गलत आ रहा है। क्यों गलत आ रहा है भाई? मेरा 41/36 आ रहा है। अब ये ना आपको ऐसा लग रहा है आपको पिटाई की बहुत जरूरत है। आपको नीड है बहुत ज्यादा पिटाई की। अभी देखना, बताऊंगा मैं आपके पापा को। ये लिखा है साइन 30, सॉरी कॉस 30। कॉस 30 क्या होता है? ऐसे लिखोगे आप। साइन कितना होता है? इसका स्क्वायर करोगे आप। tan 30 क्या होता है? वन। ये होता है। ठीक है, ये होता है कुछ। ये यहाँ पर 60 लिखा हुआ था, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। इतना सिंपल क्वेश्चन है और कुछ पागल कह रहे हैं कि आ नहीं रहा, तो इसका मतलब शिकायत बहुत जरूरी है। आपकी शिकायत लगाऊंगा फेस्टिवल के बाद पक्का। देखो इसका मतलब होता है, इसको हम कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3/4। इसका हो जाएगा 1/2। ये आपका 3 × 3। यहाँ से इसको इसको कैंसिल कर देंगे, ये आपका 1 है। देखो यहाँ एलसीएम हो जाएगा 4। इस 4 को इससे डिवाइड करेंगे, 1 आएगा। 1 को 3 से मल्टीपल, ये 4 है। इसको इससे डिवाइड करेंगे, 4 को 2 से, 2 आएगा। और 1 से मल्टीपल करेंगे, और इसको इससे मल्टीप्लाई। देखो यहाँ से हो जाएगा 3। ठीक है, कितना हो जाएगा आपका 3 और 2 5। तो आप लिख सकते हो टोटल आ जाएगा आपका 5 - 4/4। तो आंसर हो जाएगा 1/4। मोनू शर्मा का आंसर ठीक था। मोनू शर्मा का आंसर एकदम ठीक था, जो इसने सेकंड बताया था। अब पता नहीं कैसे बताया उसने, लेकिन अच्छा बताया उसने। ठीक है,
अब देखो नेक्स्ट हम आगे चलते हैं, थोड़ा ध्यान से क्वेश्चन करो भैया, सिर्फ वैल्यू पुट करनी है और कुछ नहीं है इसमें, इतना डिफिकल्ट नहीं है। यस सर, मैंने यही किया था पर आया ही तो गलत। गलत कैसे हो जाएगा यार, इसका मतलब एलसीएम नहीं आता आपको, आप इतने बड़े हो गए कि आपको सारे चैप्टर करवाने के बाद आप ऐसी गलती करोगे तो फिर आप डिजर्व नहीं करते ना सही मार्क्स लाने के लिए। ठीक करो, अब से आंसर ठीक बताना और जल्दी बताना। आपकी क्लास डेली इसलिए ली जा रही है कि आप सीखो कुछ, ठीक है ना। वो कल टेस्ट भी इसलिए रखा था कि आपको छूट नहीं देनी, छूट इन द सेंस आपको किसी भी प्रकार का कोई फ्रीडम नहीं देना, मतलब फ्रीडम देंगे जब आपके मार्क्स आ जाएंगे उसके बाद हम फ्रीडम फ्रीडम देंगे, फिर कुछ थोड़ी कहेंगे आपको। ये बताओ भाई, ये आपका लिखा है 2 tan स्क्वायर थीटा, यहाँ लिखा है इसने tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30, cos स्क्वायर 30 प्लस प्लस लिखा हुआ है, उसके बाद है माइनस साइन स्क्वायर, यहाँ माइनस है, माइनस साइन स्क्वायर 60। इसका आंसर बताओ भाई जल्दी से, मैं जल्दी बोल रहा हूँ भाई, इसका मतलब है जल्दी का मतलब होता है जल्दी, किसी तरीके से कोई लेट नहीं करना आपको, जल्दी से कोई का आंसर बताना है। सर कितना आएगा? 2 भैया 2 आएगा। इतनी जल्दी कैसे बता दिया भाई तुमने? भैया सॉल्व। सर मैंने अभी भी अच्छा अभी भी करा तूने, चलो ठीक है। मोनू शर्मा आप बताओ। Yes, भैया। आंसर बताओ। आंसर भैया भैया इसका आंसर 2। ये कौन बता रहा है आपके साइड में बैठ गया 2 है? इसमें वैल्यू पुट करनी है भैया, कुछ नहीं है। देखो आपके पास एक टेबल है बुक में, बुक में टेबल है, उसको लिखना है आपको। 1045 क्या होता है आपका? 1 होता है। cos 30 डिग्री कितना होता है? साइन का उल्टा कर √3 दो। होता हाँ, और ये कितना होता है? √3/2 2। का स्क्वायर। देखो इसको सॉल्व करोगे 2 हो जाएगा, इसको सॉल्व करोगे 3/4 -3/4। ठीक है जी। अब ये माइनस है प्लस है, एक दूसरे से कैंसिल, आंसर आपका बचा 2। इस तरीके से करना है आपको। देखो नेक्स्ट, अब कोई बढ़िया सा क्वेश्चन लेते हैं जो कि आप सारे के सारे कर पाओ। देखो इसमें लिखा है इफ साइन ए, ये लिखा हुआ है इफ ये इफ है, इफ साइन ए 3a, 3a इक्वल टू कॉस कॉस a माइनस 26 वेयर 3a, 3a की वैल्यू बतानी है हमें, जल्दी से बताओ क्या एंगल होगा? आंसर आ जाए तो बता दो जल्दी से फास्ट, क्योंकि हमें टाइम वेस्ट नहीं करना। थर्टी टू हम्म 32
देखते हैं भाई 32 आपका ए की वैल्यू पूछी उसने। भैया 45 सही। सॉरी क्यों बोल रहे हो, सही बोलो आंसर। आंसर बोलने की हो रही है, गलत वलत नहीं बोलने की हो रही। सर 29। हाँ 29 वाला ठीक है। जिसने भी बोला है कि भैया 29 वो राइट आंसर दे रहा है, और सर मैंने सब बोला। रॉन्ग आंसर दे रहे। हाँ हाँ आपने बोला, बहुत बढ़िया। बाकी का गलत है। बाकी आंसर को क्यों नहीं सही बता पा रहे, क्या प्रॉब्लम है? बाकियों को क्या प्रॉब्लम है भाई? हाँ भाई, आ रहा है अरमान या मैं करूं? एक बार भैया बता दो। उसे एक बार मैं बता दूं, फिर दूसरी बार तू करेगा है? सर मैं बताऊं? तू कैसे बता देगा बे? पढ़ा मैं रहा हूँ, तू पढ़ा रहा है? नहीं वो बोल मैं सकता बताऊं? हूँ ना। ऐसे नहीं बोलेगा, टेस्ट में बोलेगा नंबर आए जब, ठीक है? ऐसे उछल कूद मत बचाओ। देखो आपको क्या करना है, ये आपका है, इसको भी चेंज कर लो। कैसे चेंज कर सकते हो आप, बताओगे जरा? 90 बताओ भाई माइनस अरमान। कॉस को हाँ हाँ बोलो। 90 माइनस ए -26। हाँ तो चेंज करके बताओ, फिर चेंज करके फिर आपका आ क्यों नहीं रहा? साइन में 64 आ जाएगा और ए उस साइड जाएगा तो 2a हो जाएगा। देखो हमें, मैं, ये साइन दिख रहा है, इस साइन को मैं ऐसे करके लिख दूं, सपोज करो 90 - 3 ए करके लिख दिया मैंने, लिख सकता हूँ ऐसे। और ये मैंने लिख दिया कॉस A - 26। ये चेंज हो गया कितने, इसको डायरेक्ट देखो चेंज हो जाएगा। अगर ये चेंज हो जाएगा तो ये कैंसिल हो जाएंगे आपस में। तो यहाँ लिखोगे 90 - 3a, ये आपका a और 26। अब आपके पास चॉइस है, या तो आप इसको इधर लेके आ जाओ या उसको उधर ले जाओ। देखो a को इधर लेके आ रहा हूँ तो क्या हो जाएगा, ये 4a, 3 था, a के इधर आ जाएगा 4 हो जाएगा, पहले से -26 इधर जाकर 90। इसको प्लस करो, a की वैल्यू आ जाएगी 4, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा भाई। इसको आप डिवाइड करोगे तो 29 आ जाएगा, a की वैल्यू 29। अगर किसी को किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है तो हमसे जरूर बोले, नहीं तो फिर हम आगे क्वेश्चन की ओर, जो हमें क्वेश्चन करवाने हैं। और सबका भाई जितने क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ उनकी प्रैक्टिस जरूर करें, ये आपसे रिक्वेस्ट है, नहीं तो मैं आपके हाथ पांव भी तोड़ सकता हूँ आने वाले टाइम पे। तो मुझे बताओ इसमें कोई किसी को कोई दुविधा, कोई डाउट हो तो हम इसी को बताएंगे दोबारा। नो सर। अगर नहीं है, अगर किसी को कोई डाउट वगैरह नहीं है, चलो देखो मैं एक और इसी का टाइप का क्वेश्चन देता हूँ, इसका आंसर आप मुझे बताना जल्दी से। देखो मैं थोड़ा गायब भी कर देता हूँ उसे। मैं लिख रहा हूँ 4 sec 4a इक्वल टू cosec A - 20। ये दे रखा है आपको, आपको 4a निकालना है। बताओ जरा क्या होगा जल्दी से।
बता सकते हो क्या आप जल्दी से? 22 इनके पास आती थी, इनके पास रहती थी, हम लोगों को पता ही नहीं है कुछ। यही खाना है, 22 यस सर 22। अच्छा, ये आवाज किसके घर से आ रही है? अरमान तेरे घर से आ रही थी क्या अभी अभी? ये देखो, आपको क्या करना है, आपको हमेशा ध्यान रखना भाई, जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए ज्यादा दिमाग नहीं लगाना आपको, सिर्फ इसे चेंज करो और इक्वल टू में लिख दो ऐसे करके। 90 लिखोगे यहाँ पर डायरेक्ट करने के लिए, 90 4a, या आपका a-20, इसको करोगे तो 5 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 20 प्लस 90, a की वैल्यू आ जाएगी 1110, और ये 5, इसको इससे काटेंगे कितना आएगा? 22। यहाँ पर a की वैल्यू आपकी आ गई। ठीक है, समझ में आई इतनी बात? यस सर। आई समझ में या नहीं आई? यस सर आ गई। आ गई। अब आ गई ना, तो अब एक क्वेश्चन करके दिखाना, मैंने आपके लिए ढूंढा वो क्वेश्चन, देखते कौन तुम में से पहले बताएगा। वैसे तो कल कल आपके पास टाइम है? यस सर। और अरमान तेरे पास टाइम है? यस भैया। अच्छा, मोनू शर्मा के पास भी टाइम होगा, एक वो विनय से और पूछ लूंगा। तो कल फिर कॉम्बो ऑफर रखो, कॉम्बो ऑफर। जानते हो कॉम्बो ऑफर क्या होता है? नो सर। मतलब कि एक टेस्ट अरेंज करेंगे, उसमें जिसके ज्यादा आएंगे उसको डिस्काउंट दिया जाएगा। क्या आप दोगे? यस भैया। श्रेया की आवाज नहीं आई। यस सर। तेज यस की बोल, क्या भैया। थक गया क्या पढ़ाई? हाँ, पढ़ाई करके साइंस की क्लास लेते लेते थक गया क्या? आज पेपर था ना तो थोड़ा थकावट हो रही है। किस चीज की? किसका पेपर था? कंप्यूटर। अच्छा, स्कूल गया थकावट था। हो रही, कल कल है? अच्छा, तो बताना चाहिए था, तेरा शेड्यूल बिजी है तो हम नहीं लेते क्लास। मेरे को तो लगा कि सिर्फ साइंस की क्लास होती होगी और तो कुछ है नहीं। बता दे करो ऐसे, तो इसका मतलब आपकी सुबह से रेल रेल बन रही है? यस सर। चलो कुछ नहीं होता, अच्छी बात है। सम टाइम आफ्टर जैसे आप हार्ड वर्क करोगे तो इसका फ्यूचर में आपको बेनिफिट मिलेगा। ये फाइंड करना भाई, यहाँ आपका है कॉस थीटा का स्क्वायर साइन थीटा का स्क्वायर। ये आपको एकदम फाइंड करके निकालना है, बताइए जरा इसका आंसर क्या है। ये वैल्यू इसने हमें दे रखी है और ये हमें निकालनी है। आप में से कौन है जो इसको जल्द से जल्द मुझे बता सके कि भैया इसका आंसर ये होगा? हम्म, जल्दी से जल्दी बताओ। चुप हो जाओ भैया। क्या कह रहा है? 24/25, 24/25। 24/25? यस भैया। भाई देख, 25 तो तेरा ठीक है, लेकिन ऊपर 24 नहीं आ रहा।
आ गया आंसर? हाँ भाई आ रहा है ना, मैं बताऊं, देखो ध्यान से देखो, एकदम बोर्ड पे देखो, आपको एक चीज नजर आएगी। मैं आपको एक चीज बताने जा रहा हूँ, तो शायद आपको नजर भी आ रही होगी लेकिन आप कर नहीं पा रहे होंगे। इसका करने का एक रीजन है। इसको आप कैसे करोगे? देखो मैं आपसे एक चीज बोलूं कि भाई देखो, पहले ये चीज ऊट पटांग दे रखी है, इसको पहले हम अरेंज करेंगे। देखो कैसे, मुझे यहाँ कॉस दिख रहा है, ये स्क्वायर दिख रहा है, मुझे टेन बन जाए कैसे भी। अगर मैं टेन बना दूंगा तो समझ लो मेरी आधी समस्या सॉल्व होगी। मतलब कि ध्यान से देखो, ऐसे क्वेश्चनों को कुछ अलग तरीका नहीं करना होता। ये किसी ने चैट में क्या लिखा है भाई, पढ़ ले जरा चैट किसका है ये। अच्छा, अरमान का और मिलन का है। सॉरी, दोनों का आंसर गलत है। देखो मैं आपको हमेशा एक हिंट दे रहा हूँ, जो आप देखो, वैसे ट्रायंगल बनाओगे तब भी सही है ये, लेकिन वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटिव हो जाएगा, और उससे बचने के लिए हमेशा आपको ही ध्यान देना है। जैसे टेन दे रखा है, मैं इसको किसी भी तरीके से बाय हुक बाय ध्यान से देखना था। मैंने यहाँ लिखा टू थीटा कॉस थीटा, इसके अपॉन में लिख दिया, इसको मैंने कॉस थीटा स्क्वायर से डिवाइड कर रहा हूं मैं, ठीक है। इसी तरीके से मैं एक लाइन खींचूंगा, ये लिखूंगा यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहाँ पर लिख दूंगा फिर मैं कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है भाई। अब ध्यान से देखो, ये दो है कॉस, ठीक है। अगर ये दो कॉस है तो देखो, एक कॉस से तो एक कॉस कट जाएगा। ये साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टैन होता है। मैं यहाँ लिख सकता हूँ टू टेन थीटा, ठीक है। देखो अब यहाँ से इसको इससे डिवाइड करेंगे, इससे, और ये कैंसिल, साइन और कॉस क्या हो गया, वन माइनस इसका टेन, ऐसे लिख सकता हूँ मैं, ठीक है भाई। जहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है, अब तो तुम कर ही लोगे। अब मुझे बताओ, जो मैंने लिखा है साइड में, अगर किसी को मतलब समझ में नहीं आया हो तो मेरे से पूछ सकते हो। मैंने क्या करा है, इसको टेन बनाया, टेन बनाने से आसान हो गया हमारा काम। हमने क्या करना है, अब इसको वैल्यू को उठा उठा के लिख देना है। देखो कैसे, टेन यहाँ लिखेंगे हम, टू लिखा हमने, और टेन की वैल्यू क्या है, 12/13। नीचे आपका वन माइनस 12 का मतलब 144, नीचे आ जाएगा 169। इसको सॉल्व करो, इसको इससे करेंगे, ये आपका आ जाएगा 24/30। इसको इससे कर दो, कितना बच गया 160, कितना 25 बचेगा, क्या ज्यादा बचेगा 25 25। 25। देखो 25/169, ठीक है। यहाँ तक दिखाई दे रहा है आपको? अब मुझे बताओ, पहले तो ना मुझे ये बताओ कि ये बात समझ में आई, ये वाली। अगर किसी को कोई बात समझ में नहीं आती तो जल्दी से बताओ, जिससे कि मैं दोबारा समझाऊं, फिर हम आगे करेंगे इस क्वेश्चन को। मुझे बताओ, यहाँ तक समझ में आई बात? यस यस भैया। सर। मिलन आपको? मैंने कुछ नहीं किया, सिंपली टेन बनाने के लिए इस पूरे इसको कॉस स्क्वायर से डिवाइड किया, नीचे वाला जो आपका डिनोमिनेटर है उसको भी मैंने कॉस स्क्वायर से डिवाइड किया। तो मैंने इसको इससे कैंसिल किया, तो आपका साइन अपॉन कॉस क्या होता है, साइन अपॉन कॉस का मतलब होता है टेन, वो लिख दिया मैंने। इसी तरीके से साइन को साइन से कैंसिल कर दिया, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, इट मीन ये भी टेन होता है। अब मुझे बताओ, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत किसी भी प्रकार की नहीं है? देखो अब मैं इसको रब कर रहा हूँ, अब उस क्वेश्चन को आगे बढ़ाता हूँ इसी को।
ये आपका थोड़ा डिफिकल्ट वाला क्वेश्चन हो गया, ठीक है। हमेशा इसको अरेंज करना पड़ता है। देखो तो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ 24/13, यहाँ आपका 169/25। ठीक है भाई, इसको इससे कैंसिल करो, ये 13 होगा। 13 को इससे मल्टीपल करो तो आपका ये हो जाएगा इतना, ये आपका आंसर है। ठीक है भाई, समझ में आई इतनी बात या नहीं? यस सर। यस भैया। अगर किसी को किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम या डाउट हो तो कृपया करके हमसे बोले जरूर। देखो अब एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये भी अच्छा क्वेश्चन। देखो एक क्वेश्चन दे रहा कॉस ए ठीक है, फाइंड करना, फाइंड द वैल्यू ऑफ, यहाँ लिखा हुआ है इसने फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए का स्क्वायर प्लस साइन इसका 4, ये पूछ रखा है। जल्दी से करके दिखाओ भाई इसे। मैं बताऊं? क्या बताओ? 1। 1 देखेंगे भाई, आपने कैसे उसका 1 बता दिया, देखते हैं। सर पहले इसमें कॉस को कन्वर्ट करेंगे ना, हाँ 90 वाला। 90 वाला नहीं, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर इस तरीके से कुछ करोगे हम, +1 = 2, उस तरीके से अरेंज करो इसे। 90 वाला कुछ नहीं होगा इसमें। देखो मैं आपको बताता हूँ, आपके लिए नया हो सकता है ये। देखो मैं आपको एक हिंट दे रहा हूँ, अगर आप उस हिंट को समझ पाए तो समझ लेना आपको क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा। समझ गया। वो कॉस क्या कह रहे स्क्वायर हो? को उधर ले आना है, कॉस स्क्वायर को उधर ले आना है। हाँ तो कर कॉस स्क्वायर को। देखो मैं आपको इधर ले जाता हूँ, इस टर्म को उठा के पहले मैं यहाँ लिखता हूँ कॉस ए प्लस कॉस ए का स्क्वायर = 1। ठीक है जी, अब मैंने यहाँ तक लिख दिया, तो आपको क्या करना है, इसको इधर ले जाओ, कॉस ए = 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब आपको पता है भैया ने एक आइडेंटिटी सिखा रखी है। देखो भैया ने ये आइडेंटिटी यहाँ दिखाई दे रहा है आपको, साइन का स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1, ये आपकी एक स्टैंडर्ड आइडेंटिटी है। तो देखो हम इसको कैसे कैसे लिख सकते हैं, मैंने उस दिन भी बताया था आपको, 1 माइनस कॉस स्क्वायर। अब आपको दिखाई दे रहा है, इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, इसकी प्लेसिंग कर सकते हैं। ये टर्म्स बन गया आपका सेम, तो यहाँ हम लिखेंगे कॉस, कॉस इसकी जगह पर हम ये लिख सकते हैं साइन। ठीक है जी, अब यहाँ तक तो आपको बात समझ में आ ही रही होगी। यस सर। ठीक है, अब आपको दिखाई दे रहा है क्या? देखो अब ये कॉस दिखाई दे रहा, साइन की जगह हम कॉस लिख सकते हैं। हाँ बिल्कुल ठीक है, तो लिख दूं। यस सर। देखो साइन इस ये प्रूफ करने के लिए बोला हमसे, तो हम क्या करेंगे, इसको तो हम एज इट इज लिखेंगे। अब देखो ये साइन की पावर 4 है ना। अब कॉस को हम कहते हैं, देखो अगर साइन के ऊपर 2 होगा तो हम कॉस कहेंगे, ठीक है ना। साइन के ऊपर 2 होगा लेकिन 4 टाइम्स है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, कॉस के ऊपर भी डाल देंगे 2। ठीक है, देखो स्क्वायर को सिंगल पावर कह रहा है वो, 4 को फिर 4 को क्या कहेगा, हाफ कहेगा ना, तो इसका मतलब होता है 1। समझ में आई बात या नहीं आई?
यस सर आ गई। यस भैया। मोनू शर्मा, मिस्टर मोनू शर्मा, मोनू शर्मा कहाँ सो गए क्या? मोनू शर्मा की आवाज ही ना आ रही, लग रहा सो गए देखिए। देखो भाई, मैं आगे एक और क्वेश्चन देता हूँ। सारे एक से एक अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। हम देख रहे हैं कि आपको पहला कौन सा दे। ये देते हैं, देखो। बढ़िया सा क्वेश्चन दिख नहीं रहा है, जिससे कि आपको अच्छा लगे। इसका आंसर बताओ भाई। सर इसमें करना क्या है, एक्स और वाई निकालना है? हाँ, एक्स और वाई देखो। आपको देखो, इसको नोट कर लो जरा, फिर मैं एक छोटे से हिंट देता हूँ। ऑप्शन में देखो, ऑप्शन में जानबूझ के नहीं लिख रहा, फिर आपको ना हिंट मिल जाएगी। तो देखो, मैं यहाँ पर एक छोटा सा हिंट देता हूँ आपको, शायद आप पहचान पाओ। कभी भी आपको ऐसा दिखे, साइन कॉस, साइन कॉस, एक बार प्लस एक बार माइनस, तो आपको अपनी साइड से कुछ दिमाग नहीं लगाना। आपको पता क्या करना है, हमें ध्यान से देखना। ये दे रखा है, जो आपका राइट साइड को दे रखा होगा ना, तो आप इसको यहाँ से लिख देना, ऑप्शन में दिखेगा आपको। इसको सॉल्व करेंगे ना, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इसका भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सब कट जाएगा। तो आपका इधर से ए का स्क्वायर होगा और बी का स्क्वायर, ये ध्यान रख लो। ये आपको ऑप्शन में दिखेगा, ये इसका आंसर होगा। ठीक है भाई, ऑप्शन करेक्टेड बताया मैंने। ये ऐसे लिखा होगा और ऑप्शन दे रखे होंगे ऐसे करके। ये आगे दे सकता है, ये पीछे दे सकता है, आपको कुछ नहीं करना, हमेशा ये राइट में आएगा और ये लेफ्ट में आएगा। ये बात ध्यान रखना, कभी आप मिस्टेक कर दो। ठीक है, अब मैं आपको एक बढ़िया सा क्वेश्चन देता हूँ, जिसको हम सॉल्व भी करेंगे, शायद आप बता पाओ। देखो, इसको नोट कर लेना भाई ढंग से। देखो, नेक्स्ट आपका दे रखा है sec थीटा प्लस tan थीटा, tan थीटा इक्वल टू पी।
ठीक है भाई, ये आपको दे रखा है, आपको ये कह रखा देन शो पी का स्क्वायर माइनस पी प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, ये दे रखा है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब आपको ऑप्शन में दे रखा है उसने साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा और कॉसेक थीटा। इसमें से बताओ आंसर कौन सा होगा, शो करना है आपको। ये क्वेश्चन है, ये आपको शो करके दिखा रखा है। इनमें से इसको सॉल्व, मतलब इस ऐसी आपकी बनेगी एक टर्म को सॉल्व करने पर कौन सा आंसर आएगा, ये पूछ रहा है आपसे। भैया इसका आंसर थर्ड है, 10। तुक्का नहीं मारना मोनू शर्मा। भैया मैंने तुक्का नहीं मारा, मैं सॉल्व किया है। सॉल्व किया है, देखो मैं आपको एक टर्म्स बताता हूँ, दूसरी आप खुद करोगे। देखो, जैसे इसने पी की वैल्यू दे रखी है, ये आपको क्या करना है, इसका स्क्वायर करना है। तो आप इसका स्क्वायर कर सकते हो। मैं आपको एक टर्म्स बताऊंगा, देखो इसका स्क्वायर कर रहा हूं मैं, ऐसे करके। मैं एक चीज को सॉल्व करूँ, नीचे वाला आप खुद कर लोगे। देखो इसका करेंगे क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर, और यहाँ पर होगा 2 sec और 10 -1। ठीक है, इसी तरीके से आपका नीचे आ जाएगा। नीचे भी लिख सकता हूँ मैं इसी टर्म्स को, आपको पता है नीचे बस ये माइनस की जगह प्लस आ जाएगा। ये हो गया 10 स्क्वायर प्लस 2 sec थीटा, और ये आपका tan थीटा प्लस 1। ठीक है, ये इस टर्म्स में दोनों चीज मैंने लिख दी। अब आपको एक चीज पता है कि हम sec को क्या लिख सकते हैं, इस sec को हम क्या लिख सकते हैं, आपको पता है sec को, भैया ने बता रखा है। sec को मैं ऐसे करके लिख सकता हूँ, sec स्क्वायर -1 प्लस में tan स्क्वायर प्लस sec और 10 -1। ठीक है भाई, ऐसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब तुझे पता है, तुम सबको पता है कि अब हम इसको क्या कर सकते हैं। इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, इसको 10। मैं 10 लिख सकता हूँ भाई। ठीक है, इसको 10 लिख सकता हूँ। मैंने क्या किया, इसे चेंज किया इसमें, तो यहाँ भी 10, यहाँ भी 10 लिख दो आप। कितना हो जाएगा, 2 10 का स्क्वायर लिख दो भाई। 2 10 हो गया। एक इसकी जगह मैंने 10 लिख दिया, इसकी जगह पे 10 लिख दिया, और वो एज इट इज उठा के लिख दिया। ठीक है भाई, ध्यान से देखते रहना, जहां आपकी नजरें हटेंगी वहीं आपका ध्यान गलत हो जाएगा। उसको उठा के लिखा मैंने एज इट इज, और ये आपस में हटा दिया मैंने। ठीक है, अब यहाँ तक हमने कर लिया, तुम्हें भी ठीक लगा। इसी तरीके से देखो, मैंने ऊपर तो 10 में चेंज कर लिया, नीचे मैंने देखो, सॉरी मैंने sec को चेंज किया ऊपर, नीचे मैं 10 को चेंज कर रहा हूँ। इसी तरीके से मैं इस 10 को चेंज कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, नीचे 2 हो जाएगा, मतलब कि 2 sec हो जाएगा। मैं यहाँ लिख दूंगा 2 sec थीटा
+2 sec और tan। ठीक है भाई, यहाँ तक आप सबको समझ में आ रहा होगा। मैंने क्या किया, ऊपर तो मैंने sec को चेंज किया। क्यों किया ऐसा, क्योंकि मुझे 2 tan बना दिए मैंने, इसको। नीचे मैंने क्या किया, इसे चेंज कर दिया, दोनों sec बन गए, तो उठा के मैंने लिख दिया इसे। ठीक है, आधी चीज मैंने हटा दी। मैंने आपको डायरेक्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप इसे काट सकते हो, काट दो जो जो आपको कट रहा है। देखो, आपको पता है ये तो हट गया। ठीक है, आप 2 को भी हटा सकते हो, 2 भी हट गया। tan और sec बचा आपके पास। क्या बचा, tan और sec। tan को क्या लिख सकते हैं हम, sin अपॉन cos। ठीक है, नीचे दिख नहीं रहा, देखो भाई ध्यान से, मैं इधर बताता हूँ। देखो, tan अपॉन sec, tan को मैं बता रहा हूँ sin अपॉन cos, और sec को क्या कहते हैं, 1/cos। ठीक है जी, cos से cos कट गया, बचा आपके पास sin। अब बताओ किसी को दिक्कत है? नो सर। ना भैया। देखो, कभी भी आपको थोड़ा हिंट ध्यान रखो, इसकी प्रैक्टिस करना। और दूसरी बात ये, जैसे आपको इस फॉर्म में दिखा तो आपको इसका सीधा आंसर लगा देना है। एमसीक्यू का ये फायदा होता है। ठीक है, समझ में आ रही मेरी बात? सर सीधा मतलब? जैसे आपका यहाँ देखो, ये टर्म्स क्या दे रखे, ये क्या होता है, sec का मतलब क्या होता है, मुझे बताओ पहले। sec का बताओगे sec का मतलब? 1/cos। हाँ, 1/cos। tan का? sin अपॉन cos। हाँ, तो देखो हमेशा ध्यान रखना, इधर जो भी ट्रायंगल दे रखा है ना, उसकी ऊपर वाली डिजिट जो होती है। जैसे देखो, मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट, ऐसे समझ में नहीं आएगा। देखो, ऐसे करके इस फॉर्म में दे रखा है आपको, स्क्वायर स्क्वायर, एक प्लस में एक माइनस में, तो आपको भूल जाना क्या है, आप ध्यान से देखना इसी को, बस इसी से आप आंसर पता कर सकते हो कि क्या आएगा। देखो, जैसे आपको पता है इसका मतलब होता है 1/cos, इसका मतलब होता है sin/cos। ठीक है सर, आपको पता है नीचे दोनों साइन आ रहे, कोई दिक्कत नहीं। जो भी आंसर आंसर ये होगा ना, ये वाला है, इसी को हम आंसर बना देंगे। ऑप्शन में इसी को चेक करना है आपको। इस टर्म को एक्सपेंड कर लेना, इसके कर लेना, इसके जो क्लोजेस्ट होगा, जो भी एक्स वाई जेड जो भी पूछ रहा, तो आप इसी को डायरेक्ट उठा के लिख सकते हो। ठीक है, सॉल्व करने पे भी वो यही आता है। समझ में आई बात सर? यस सर। हाँ, तो भाई देखो, मुझे बताओ कल का टाइम, कल का टाइम मुझे बताओ थोड़ा सा। कल तो छुट्टी है सर, किसकी छुट्टी है? स्कूल की। स्कूल की छुट्टी। और भैया ने, साइंस वाले भैया ने कब कब तक दी छुट्टी उट्टी कुछ? साइंस वाले भैया कह रहे 4 बजे होगी। कल? यस। कल छुट्टी नहीं दी उसने? 4 o'clock डेली बोला ले था देंगे हमें भैया तो। क्लास? नहीं, है, एक दिन छोड़ छोड़ के। तो आज क्लास लिया भैया ने, तो कल कैसे हो सकती क्लास? भैया बोल रहे थे। अरे कल का मतलब अगले दिन बोल रहा होगा। चल ठीक है, मैं बोलता हूँ, मैं पूछ लूंगा। बाकी मैं ये कह रहा था कि कल दिन में तो कोई सी क्लास है आपकी? नहीं? मेरे भाई की है। अरे तेरे भाई की क्लास को बाद में कर, अपनी पढ़ाई पहले देख ले। भाई की क्लास है, मुझे टाइम बता, उस टाइम में कोई एक्सक्यूज मत दियो। 2 बजे के बाद। 2 बजे के बाद फिर तू कहेगा भैया मैं दिवाली सेलिब्रेशन कर रहा हूँ फिर? नहीं, कल थोड़ी ना दिवाली है। कल नहीं है? चल ठीक है, अरमान तेरे को कोई दिक्कत है कल? ना भैया। और मिलन, मिलन, अरे मिलन सो गया क्या? यस मैं कह रहा भैया। कल कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई कल दिक्कत तो नहीं कोई? नो भैया। चल ठीक। हाँ तो ठीक है, अरमान और सीधे चैप्टर बताओ जरा, चैप्टर किसका रखे हम? कोई सा भी चैप्टर सजेस्ट करो जल्दी से। 7। 7 तो अभी तो दिया था तूने कल।
आज दिया था जिसमें कम थे नंबर। हार्डेस्ट क्वेश्चंस। हार्डेस्ट क्वेश्चन नहीं आए। नहीं, कल हम हार्डेस्ट क्वेश्चन करते हैं। कल टेस्ट लूंगा मैं 2 बजे के बाद, ये बोल रहा हूँ। अच्छा सर, 8 है भाई, 8 कर लेगा अरमान। यस भैया। चल ठीक है फिर, और उसको बता दे इस विनय को फोन करके सुबह सुबह ही, नहीं तो मैं व्हाट्सएप पे लिख दूंगा। कल 2 बजे होगा, उस टेस्ट को देना बहुत नेसेसरी है। उस पागल को बता दी, उसने पिछली बार भी टेस्ट नहीं दिया। चल ठीक है भाई, ओके भाई, बाय बाय बाय, टाटा, सी यू, गुड नाइट।